हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ रीजनिंग का चैप्टर 2 क्यूब एंड क्यूबॉइड घन और घनाभ लेके आया हूँ। तो आइए जानते हैं घन और घनाभ किसे कहते हैं। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे। प्यारा सा इसी तरीके यहाँ पर भी एक फिगर बना लेंगे। प्यारा सा एक फिगर बना लेंगे। ये हमने एक फिगर बना ली। ये हमारा एक फिगर बन गया। ये बेसिकली घन है और ये हमारा घनाभ। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दो फिगर बने हुए हैं जिसमें एक तरफ घन है और दूसरी तरफ घनाभ है। तो घन की क्या विशेषता होती है और घनाभ की क्या विशेषता होती है, तो आइए हम जानते हैं। तो घन जो होता है जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर रहती है, जबकि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। ये इसका पहला विशेषता है कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर रहती है, जबकि घनाभ में तीनों डिफरेंस रहती है। अब जानते हैं, पेपर में हमारे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो उन्हीं से संबंधित कुछ फार्मूले हैं, तो जिनको हम लोग समझ लेते हैं। फार्मूले में जाने से पहले हम एक चीज और समझेंगे। एक हमारा फिगर बगल में दिया हुआ है, तो इससे हम जानेंगे कि हमारे कॉर्नर क्यूब क्या होते हैं, सतह क्या होती हैं और कोण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सतह। तो मान लीजिए ये हमारा एक पासा दिया हुआ है, पासा जैसा पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये पासा दिया हुआ है, इसकी कितनी सरफेस होंगी, तो आप लोग बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इसकी सरफेस होंगी। और इसके किनारे कितने होंगे और कोण कितने होंगे, तो ये आपको पता करना है। देखिए, सरफेस तो हमें पता चल गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इसके किनारे कितने, किनारे इसमें कितने, मान लीजिए ये एक हमारा छत है, तो इसके कितने किनारे होंगे, 1 2 3 4। सेम ऐसे एक नीचे छत है या फर्श है, तो इसके कितने किनारे होंगे, 1 2 3 4। टोटल कितने हो गए, 8। तो हमारे जो कोण होंगे वो कितने बनेंगे, 8। अब
हम किनारे पता करना है, तो किनारे हमारे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो 8 होने चाहिए। जबकि इनसे सपोर्ट देने वाले जो पिलर हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4, और सपोर्ट देने वाले पिलर 4 हैं। तो टोटल कितने किनारे हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 सपोर्ट देने वाले, तो टोटल 12 हमारे किनारे हो गए। तो ये आपके फार्मूले में काम आएगा। जैसे मान लीजिए एक कोई कमरा है, कमरे के हिसाब से आप इसको नोटिस कर सकते हैं। तो ये हमारी छत हो गई, मान लीजिए ये हमारा फर्श हो गया, और ये हमारे 4 दीवार हो गई जो किनारे पे खड़ी होती हैं। तो 4 कोने इधर हो गए हमारे, 4 नीचे साइड हो गए, आप देखेंगे तो दिखेगा भी आपको, और 4 हमारे हो गए जो इनको सपोर्ट प्रदान किए हैं। तो ये हमारे हो गए 12 किनारे हो गए। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं हमारे कुछ पेपर में, तो आइए उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम घन की तरफ आते हैं। घन में ये हमारा कोई घन दिया हुआ है, तो घन की सबसे पहले पूछा जाता है कि इसमें कितने कॉर्नर क्यूब हैं। कॉर्नर क्यूब हमारे कौन से होते हैं, ये वाले, ये हमारे कॉर्नर क्यूब होते हैं, ये हमारा कॉर्नर क्यूब है। तो कॉर्नर क्यूब इसमें कितने होंगे घन में, एक इधर होगा, एक ऐसे इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, 4 ये हो गए, 4 नीचे होगा, एक पीछे साइड होगा। तो टोटल कितने होगा, 8। तो हमारा कॉर्नर क्यूब कितने होंगे, 8। क्योंकि इसकी 3 सतह रंगी होंगी। मान लीजिए ये हमारा किसी रेड कलर से रंगा हुआ है, ये येलो से है, ये हमारा ब्लैक कलर से रंगा हुआ है। तो इसमें कितनी कॉर्नर क्यूब निकलेंगे, कोई भी घन होगा तो उसमें एक, जान लीजिए एक इस तरह का कोई फिगर इससे निकलेगा, और इसकी ये सरफेस रेड होगी, ये येलो होगी, ये हमारी ब्लैक होगी। तो इसकी कितनी क्यूब्स रंगी होंगी, 1 2 3 4, ये हो गए 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 8। अब आते हैं हमारा दूसरा मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब हमारे ये होते हैं, ये हम ये जानेंगे कि फार्मूले कहाँ से बन रहे हैं। तो मिडिल क्यूब कितनी है, 2 सतह रंगी है, ऐसे यहाँ भी 2 सतह रंगी होंगी, 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 यहाँ भी 2 सतह होंगी, यहाँ भी इसी तरीके फिर 2 सतह रंगी होंगी। टोटल कितने हो गए, क्योंकि 4 ऊपर हैं, 4 इधर है, 4 इधर है, सेम इसके अपोजिट साइड भी होंगे। तो 4 4 8, 4 3 12, टोटल कितने हो गए हमारे, 12। जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला हुआ था हमारे मिडिल क्यूब या किनारे वाले क्यूब कितने हो गए, 12। अब हमारा फार्मूला कैसे बनता है, तो देखिए ये हमारा पूरा एज है किनारे, तो इसमें से ये हो गया हमारे कॉर्नर क्यूब, ये भी कॉर्नर क्यूब। तो टोटल कितने बचे, एक बचा, एक में से कितने निकल गए, 2 निकल गए, तो क्या हो जाएगा n-2। यहाँ पे भी और सारे हो जाते तो नहीं पता होता, इस वजह से हमने n लिया हुआ है, क्योंकि एक होता तो 1 - 2 कर देते। अब यहाँ पे
यहाँ पे मान लीजिए और भी, ये तो हमारा नॉर्मल पासा है, कई सारे और पासे बन जाते हैं जिसमें कई सारे मध्य क्यूब निकलेंगे। तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि कितने क्यूब हैं, तो हमारे जबकि उन क्यूबों में कॉर्नर क्यूबों की संख्या सेम रहती है, क्योंकि किसी भी एज में दो ही कॉर्नर क्यूब होंगे, एक अपर होगा एक डाउन होगा। तो n-2। तीसरा आता है हमारा सेंटर क्यूब। सेंटर क्यूब में हमारा ये वाला क्यूब, तो ये हमारे क्या है, सतह। ऐसे कितनी सतह है, 6, तो 6 लिख दिया। अब 1 2, एक ये, या फिर ऐसे मान लीजिए 1 2, क्योंकि यहाँ से एक फिगर हट जाएगा 2 बचे, लेकिन 2 फिगर जरूर बचेगा। तो n-2 का होल स्क्वायर। अब आते हैं कि इसके अंदर भी एक क्यूब जरूर बचेगा, जो इसके अंदर का वॉल्यूम होगा, यानी आयतन। और आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो हमारा इनर क्यूब क्या था, n-2 का होल क्यूब, क्योंकि आयतन क्या होता है हमारा, भुजा क्यूब। ये हमारे जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा हुआ था पुराने हाई स्कूल इंटर में, तो ये उन्हीं से निकल के आया हुआ है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये हमारे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं से संबंधित कुछ हमारे आगे चल के क्वेश्चन बनेंगे। क्यूब में एक चीज और देख लीजिए, क्यूब में हमारी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, तो हमारा जो n होता है वो बराबर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ n हो जाएगा हमारा t बराबर n क्यूब। ये भी एक फार्मूला होता है जिसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। इस प्रकार से हमारे जो n जो होंगे वो सब बराबर होंगे। और जबकि घनाभ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे घनाभ में तुम्हारी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो डिफरेंस होती है। तो इस वजह से हमारे जो n जो निकलते हैं वो n1 n2 n3 के रूप में निकलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स अगर पूछा जाएगा तो t बराबर हो जाएगा n1 इंटू n2 इंटू n3। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब हमारा हो जाएगा n1 n2 n3, जबकि क्यूब में टोटल नंबर ऑफ क्यूब n क्यूब हो जाएगा। जितना आपका n दिया रहेगा वो n क्यूब निकलेगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा पूछेगा इसमें कॉर्नर क्यूब, तो कॉर्नर क्यूब की संख्या कितनी होगी, 8। लेकिन हर केस में कॉर्नर क्यूब की संख्या 8 नहीं होगी, किसी किसी केस में कॉर्नर क्यूब की संख्या 4 भी होती है। तो ये हमारा क्यूब में सबसे बड़े डिफरेंस आता है क्यूबॉइड में क्यूब की अपेक्षा। तो हमेशा इसमें कॉर्नर क्यूब 8 नहीं होंगे, हर केस में अलग अलग होगा, जो मैं आपको आगे क्वेश्चन कराते समय बताऊंगा। अगला इसका मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब जैसे इसमें दिया हुआ था हमारा 12n-2, तो यहाँ पे n1 n2 n3 तीनों अलग अलग थे। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों तीनों चीज अलग अलग है। तो इसको हम बेसिकली n-2
इसको हम तोड़ लेंगे। ये सिर्फ याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से n1 माइनस 2 प्लस 4 n2 माइनस 2 प्लस 4 n3 माइनस 2। ये हमारा एक फार्मूला इस तरह का बनेगा कि ये फार्मूला हमारा कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस थे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बराबर थी। जब हम पेपर में निकालेंगे तो जो हमारा n1 होता है ये हमारी या तो लंबाई होगी, फिर ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी, तो वहाँ से संबंधित ये है n1 n2 n3। इसी प्रकार यहाँ पे जो n है वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। तीसरा हमारा सेंटर क्यूब का फार्मूला क्या था हमारा 6n माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इससे पहले आप लोगों ने कभी हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा 23 31 12 करके एक फार्मूला पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड हम आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताएंगे। 2 यहाँ पे n क्या है, लंबाई चौड़ाई और हमारी ऊंचाई, तो हम क्या करेंगे n2 माइनस 2 n3 माइनस 2 प्लस 2, बेसिकली 2 है तो इसको दो के पार्ट 3 बार पार्ट में तोड़ लेंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। 31 12 n माइनस 2, एक हमारा फार्मूला ये बना है, आप देख लीजिए। इसी तरह इनर सेंटर क्यूब का होता है n माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसके लिए n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 n3 माइनस 2, एक ये हमारा फार्मूला गन आपका बना कीबोर्ड का। तो आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आगे आपको काम आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा।